नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम संजीवनी में। आपके साथ मैं हूं सोनाली शर्मा। दर्शकों, संजीवनी एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम चिकित्सा की अलग अलग पद्धतियों के बारे में विस्तार से बातचीत करते हैं, जैसे कि आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी। इन तमाम अलग अलग पद्धतियों के विशेषज्ञों को हम अपने कार्यक्रम में आमंत्रित करते हैं, जो इन तमाम पद्धतियों से जुड़े उपचार की जानकारी हमारे माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। आज इसी कड़ी में हम बात करने वाले हैं एक बेहद महत्वपूर्ण पद्धति जिसको इलेक्ट्रो होम्योपैथी कहा जाता है, और इस पर जानकारी देने के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं, इलेक्ट्रो होम्योपैथ डॉक्टर KPS चौहान जी। उनसे जानेंगे कि आखिर ये पद्धति क्या है और इस पद्धति के जरिए किन किन गंभीर बीमारियों का उपचार आज के समय में संभव है। तो चलिए डॉक्टर साहब का सबसे पहले स्वागत करते हैं। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत, आप हमारे कार्यक्रम में आए आज। धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि आज हमने अपने दर्शकों को बताया कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं, बातचीत करने वाले हैं। ये नाम बहुत ही हमने कम सुना है। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी ये पद्धति क्या है? इलेक्ट्रो होम्योपैथी विश्व की पूर्ण रूप से प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति है, जिसमें हम पेड़ पौधों का, औषधीय पेड़ पौधों का अर्क एक्सट्रैक्ट निकालते हैं और उस एक्सट्रैक्ट को हम स्पेसिफिक एसेंस कहते हैं, उसके माध्यम से चिकित्सा की जाती है। दूसरा, इलेक्ट्रोपैथी का सिद्धांत है, हमारे शरीर में दो जीवनीय पदार्थ संचित रहते हैं। जब उनमें कोई अशुद्धि हो जाती है, इम्प्योरिटी हो जाती है, दूषित हो जाते हैं, तो उनको जो है दूषित होने के कारण शरीर में जो रोग उत्पन्न होते हैं, उन रोगों को दूर करने के लिए हम उस रक्त और रस को इलेक्ट्रोपैथी की स्पेसिफिक मेडिसिन से ठीक करते हैं। जब रस और रक्त का दूषित होना समाप्त हो जाएगा तो रोग अपने आप ही समाप्त हो जाएगा, और यही इलेक्ट्रोपैथी का मूल सिद्धांत है जी। तो जैसा कि नाम से है इलेक्ट्रो और होम्योपैथी, तो क्या ये होम्योपैथी की ब्रांच है? इसकी शुरुआत कहाँ से है? इसके बारे में भी आप हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। देखिए, इलेक्ट्रो होम्योपैथी में जैसे आपने कहा कि इलेक्ट्रो से तात्पर्य क्या है। देखिए, इलेक्ट्रोपैथी में जो इलेक्ट्रो वर्ड है वो किसी बिजली से मात्र तात्पर्य नहीं है कि कोई करंट लगा के ट्रीटमेंट होता है या कोई बिजली का वो प्रवाह किया जाता है, नहीं। इसमें इलेक्ट्रो का तात्पर्य कि इलेक्ट्री आपका जो है रैपिड एक्शन मेडिसिन का रैपिड, त्वरित आराम। क्योंकि जो है इलेक्ट्रोपैथी जो एसेंस होता है जिससे हम मेडिसिन तैयार करते हैं इलेक्ट्रोपैथी की, वो शरीर में जो है इंटरनल भी मुंह से और बाहर शरीर पे भी हम जो है लगाते हैं बॉडी पे। तो बाहर लगाने से और जो है पीने से तुरंत एकदम त्वरित आराम मिलता है, जैसे और किसी भी चिकित्सा पद्धति में नहीं मिलता। इसलिए इसका नाम इलेक्ट्रो रखा गया। दूसरा एक पहलू ये भी है कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें एक शक्ति होती है, और उस शक्ति को हम बायो एनर्जी कहते हैं। और बायो एनर्जी या ओडी फोर्स, आदि शक्ति जो ब्रह्मांड में होती है, वो आदि शक्ति इन पेड़ पौधों में भी पाई जाती है। और इलेक्ट्रोपैथी में जो है उन पेड़ पौधों का एक्सट्रैक्ट निकाल करके, स्पिरिट एसेंस बना करके, उस ओडी फोर्स को हम जो है मेडिसिन के माध्यम से बॉडी में भेजते हैं और बीमारी समाप्त हो जाती है। इसलिए जो है इसका नाम इलेक्ट्रो होम्योपैथी रखा गया। दूसरी बात, यह चिकित्सा पद्धति वैसे इटालियन की है, इटली की है, और 1865 में ईजाद हुई थी। भारत में 1912 में आई है, और तब से जो है ये जो है भारतीय जनता को जो है लाभान्वित कर रही है और उनके रोग कष्टों को दूर कर रही है। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, ये भी यहाँ पर जानेंगे कि जैसे तमाम पद्धतियों के बारे में हम सुनते हैं, आयुर्वेद हो, यूनानी पद्धति हो, होम्योपैथी हो, इलेक्ट्रो होम्योपैथी के बारे में चीज़ें इतनी आजकल कम क्यों सुनने को मिली है, या क्या ऐसी वजह है कि इसका इतना ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं हुआ है? देखिए, वैसे तो हर चिकित्सा विधा का एक अपना अपना रूप होता है, और जहाँ तक आपने प्रश्न किया कि जो है इसको कम जानते हैं, नहीं, मैं ये नहीं कह सकता कि हम जानते हैं। हाँ, कि जो है जितना जानना चाहिए था आज के समय में उतना लोग नहीं जान पा रहे हैं। पूरे भारतवर्ष में इलेक्ट्रोपैथी संगठन EMA, इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिकल एसोसिएशन के माध्यम से
जो है पूरे भारतवर्ष में निःशुल्क चिकित्सा शिविर, निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर और आपका सम्मेलन, कॉन्फ्रेंस, नुक्कड़ सभाएं तथा मेडिकल समाचार पत्र, मेडिकल समाचार पत्रिकाएं, मासिक पत्रिकाएं का प्रकाशन कर निःशुल्क वितरित किए जाते हैं और जो है भरसक प्रयास हो रहा है कि जो है ये लोगों में लोकप्रिय बने और लोग, जनता जो है इसको जाने और इससे लाभान्वित हों। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, अब आपसे जानना चाहेंगे कि इलेक्ट्रो जो होम्योपैथी, ये जो पूरी एक ब्रांच है, किन किन बीमारियों का इलाज आज के समय में इलेक्ट्रो होम्योपैथी में संभव है? क्योंकि आज अगर हम देखें, बदलते समय में हम देखें तो बीमारियां आजकल कम उम्र से लेकर बुजुर्गों तक सभी में देखने को मिलती है और गंभीर बीमारियों का स्तर तेजी से बढ़ता जा रहा है। ऐसे में आपकी इस पद्धति में किन किन बीमारियों का इलाज संभव है? देखिए, इलेक्ट्रो होम्योपैथी ब्रांच नहीं है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी पूर्ण स्वतंत्र वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति है, कंप्लीट मेडिकल साइंस है, जिसका अपना फार्माकोपिया, अपनी मैथमेटिका और अपनी फार्मेसी होती है। जहां तक प्रश्न है बीमारियों का इलाज का, देखिए इलेक्ट्रो होम्योपैथी में ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका उपचार न होता हो। इलेक्ट्रो होम्योपैथी में जो है नए पुराने सभी प्रकार के बीमारियों का इलाज होता है और सफलतापूर्वक होता आ रहा है और हम लोग कर रहे हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, होम्योपैथी और इलेक्ट्रो होम्योपैथी, क्योंकि बोलने में बहुत सामान्य, एक तरह से कॉमन नाम लगते हैं, तो फ़र्क क्या है? आम इंसान को आप किस तरह से समझाएंगे कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी और होम्योपैथी में डिफरेंस क्या है? क्यों वो आपके पास आए, होम्योपैथी पे ना जाए या जाए, बिल्कुल जैसी उसकी प्रेफरेंस है, लेकिन फ़र्क क्या है जिससे लोगों को पता चले कि इस विधा में ये चीज़ें उपलब्ध हैं? देखिए, इलेक्ट्रो होम्योपैथी का सिद्धांत अलग है, होम्योपैथी का अलग है। होम्योपैथी में सिम्प्टोमेटिक होता है, इलेक्ट्रोपैथी में कॉन्स्टिट्यूशनल, पेशेंट्स की, व्यक्ति की टेम्परामेंट और उसका आइज डायग्नोसिस के माध्यम से जांच होती है। दूसरा, मेडिसिन से मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोसेस वो डिफर है। इलेक्ट्रोपैथी में कोई केमिकल, अल्कोहल यूज नहीं होता है दवाई बना, स्प्रे निकालने के लिए। केवल इलेक्ट्रोपैथी की जो दवाई है वो आंसू जल, डिस्टिल्ड वाटर में तैयार की जाती है, जबकि होम्योपैथी में मदर टिंचर अल्कोहल से इस्तेमाल होती है। दूसरा, इलेक्ट्रोपैथी में केवल 114 प्लांट्स हैं औषधीय, केवल उनसे ही एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है, जबकि होम्योपैथी में प्लांट्स भी हैं और जो है एनिमल्स, इंसेक्ट, जीव जंतु भी, केमिकल भी इस्तेमाल होते हैं। और मैं कह सकता हूँ इलेक्ट्रोपैथी जो है पवित्र, स्पिरिचुअल, क्यों? क्योंकि ओनली हर्ब्स यूज होती है, नो एनी इंसेक्ट, नो एनी एनिमल्स का कोई वो नहीं होता। जैसे होम्योपैथी में आपका जो है सांप से, बिच्छू से, मधुमक्खी से भी दवाई बनती है, लेकिन इलेक्ट्रोपैथी में केवल जो है आयुर्वेद, जो है आपका जो हर्ब्स हैं, जो हमारे 114 प्लांट्स हैं, केवल उनका ही एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है। दूसरा, जो ट्रीटमेंट देने का तरीका है, हम रोगी की सिम्टम को नहीं देखते हैं कि लक्षण क्या है, नहीं, हम बीमारी के कारणों को दूर करते हैं कि जो बीमारी हुई उसका कारण क्या है, क्यों हुई। दूसरा, अब कारण क्या है? ब्लड एंड लिम्फ, रस और रक्त का दूषित होना, जो हमारी बॉडी में बह रहा है, संचरित होता रहता है। जब हम उस रस और रक्त के दोष को, अशुद्धि को शुद्ध कर देंगे, ठीक कर देंगे, तो रोग का कारण अपने आप समाप्त हो जाएगा और रोग ठीक हो जाएगा। इलेक्ट्रोपैथी ट्रीटमेंट इज टेम्परामेटिक एंड जो है कॉज ऑफ डिजीज, वाटेशन ऑफ लिम्फ एंड ब्लड, रस और रक्त का दूषित होना माना गया है। यही अंतर है होम्योपैथी में और इलेक्ट्रोपैथी में। दूसरा एक ये भी है कि इलेक्ट्रोपैथी की दवाई जो है त्वरित कार्य करती है। त्वरित, मान लिया अगर आपको जो है दर्द हुआ है, तो अगर दर्द पेट में हुआ है तो हम जो है उसको दवाई पिलाएंगे भी और उसको जिस रीजन में दर्द हुआ है वहां उसको लगाएंगे भी, तुरंत आराम मिल जाता है। इलेक्ट्रोपैथी का जो मेडिसिनल से एक्शन होता है, जैसे जीभ पर रखा तुरंत एकदम एक्शन शुरू हो जाता है।
बिल्कुल यही जानना चाहती थी आपसे कि जो दूसरी पद्धतियां होती हैं कई बार उनके इलाज में कई महीनों का समय हमें देना पड़ता है और तब जाकर असर दिखाई देने पड़ता है, तो इसमें कम से कम कितने समय में इफेक्ट दिखने लगता है? देखिए, मैंने अभी आपको कहा कि अगर दर्द है तो दर्द निदान मिलेगा, यानी कि दर्द एकदम एक्यूट। देखिए, बीमारी का इलाज की अवधि को निश्चित नहीं, निर्धारित नहीं होती है। ये डिपेंड करता है कि अगर रोग नया है, दर्द अभी हुआ तो अभी जाएगा ही तुरंत बंद हो, एक डोज में आराम हो गया, ठीक है। अब अगर बीमारी आपकी नई है तो जल्दी आराम मिल जाएगा, और अगर बीमारी आपकी पुरानी है तो फिर समय थोड़ा लगेगा। इसलिए लंबा इलाज या जल्दी इलाज का हम ये डिफरेंस नहीं ले सकते। बीमारी पर निर्भर करता है कि बीमारी जो है वो नई है पुरानी है, जी, इस पर डिपेंड करता है। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, अब आपसे जानना चाहेंगे कि मान लिए कोई पेशेंट आपके पास आता है तो किस प्रकार से आप डायग्नोज करते हैं कि इसको क्या बीमारी है? अगर वो आपको नहीं बताए तो किस तरह से शुरुआती जांच में आप ये पता लगाते हैं कि क्या कौन सी ऐसी बीमारी है जिससे ये व्यक्ति पीड़ित है? ठीक है, देखिए, इलेक्ट्रो होम्योपैथी का जो डायग्नोज है, टूल्स ऑफ डायग्नोज है जिसे हम निदान करते हैं, वो आइरिस एनालिसिस है। आँख में हमारा एक पार्ट होता है आइरिस जिसे कहते हैं। हम एडोस्कोप के माध्यम से आई को कैप्चर कर लेते हैं, फोटो ले लेते हैं आँख का, और फिर जो हमारे आइडियोलॉजिस्ट होते हैं वो रिपोर्टिंग करते हैं, और उसमें आँख देख करके कि आपका हेल्दी या अनहेल्दी स्टेटस क्या है और कौन सा आपका ऑर्गन जो है काम ये वर्क जो है कम कर रहा है या ज़्यादा कर रहा है, उसमें क्या चेंजिंग आने वाली हैं, वो सारा उसके चिन्ह हमारी आंख में प्रकट हो जाते हैं, और उन चिन्ह को देखकर हम जो है बिना बताए बता देंगे आपको जो है ये प्रॉब्लम हो चुकी है या होने वाली है या आपको हो रही है। जी हाँ, ये डायग्नोज इलेक्ट्रोपैथी का है और कोई साइड इफेक्ट नहीं है इस डायग्नोज का। तो केवल आइरिस पे ही निर्भर करता है पूरा आपका डायग्नोसिस? यस, देखिए, जो फंडामेंटली है, सैद्धांतिक रूप है, वो तो आई डायग्नोसिस है, लेकिन जो अदर चीजें हैं जैसे पल्स देखना हुआ, बीपी देखना हुआ, टेम्परेचर देखना हुआ, ये तो एक कॉमन है, ये किसी थेरेपी का वो नहीं है कि हाँ भाई ये केवल उसी थेरेपी में आता है, ठीक है। इलेक्ट्रोपैथी में केवल आपका जो है मेडिसिन ट्रीटमेंट है, आपका मैकेनिकल ट्रीटमेंट नहीं है। हम कोई सर्जरी करते हैं। इलेक्ट्रोपैथी में आपका गुर्दे की पथरी से लेके आपका रसोली ट्यूमर तक, चाहे यूट्रस का हो, चाहे ओवरी का हो, चाहे आपका कहीं का भी ट्यूमर हो, कहीं भी हो, पथरी, सबका इलाज बिना सर्जरी के, बिना ऑपरेशन किए ठीक हम करते हैं इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन से। दूसरा, इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन की एक विशेषता ये भी है कि जो है इसको ये नहीं कि आपने उसी टाइम खाना है, नहीं, जब भी आपको वक्त मिले आप तभी ले सकते हैं, नो टाइम बॉन्ड, ठीक है। दूसरा जो है आप इनकी दवाई को जो है आप पानी में, जूस में, दूध में, चाय में, सब्जी में, दाल में, कहीं में भी ले सकते हैं, क्योंकि एक माध्यम है, बस मुंह में जाना चाहिए, ठीक है। दूसरा ये यानी कि नियम कम से कम है, हाँ जी, सुबह दिन शाम, जैसे दवाइयों के अमूमन बिल्कुल, होते हैं। बिल्कुल, जैसे मान लिया एलोपैथी में आपका खाली पेट नहीं खाएंगे आप, अल्सर पैदा कर देगा, इसमें नहीं है, बल्कि इसमें तो हम कहते हैं जो है अगर जो है माउथ में आप खाली पेट लेंगे तो ज्यादा अच्छा, ज्यादा काम करेगा, बिकॉज नर्वस सिस्टम पे, वात नाड़ियों पे ज्यादा काम इफेक्ट एकदम होता है इसका ट्रीटमेंट। दूसरा जो है इसका जो एक्सट्रैक्ट होता है, इसकी दवाई होती है, वो आपका टेस्ट तो कुछ होता नहीं है, टेस्टलेस होती है, ठीक है, कड़वी होती नहीं है, ना खट्टी ना मीठी, इसलिए बच्चे बूढ़े किसी भी किस्म के, बिल्कुल डॉक्टर साहब, दवाइयों पर भी आएंगे, उन पर भी आपसे जानकारी लेंगे, लेकिन अभी जैसे आपने बताया कि आइरिस का एक फोटो आपको चाहिए होता है, तो क्या इसके लिए भी स्पेसिफिक लोग होते हैं जो फोटो ये निकालते हैं, या कोई भी पेशेंट आपको भेज सकता है? और फिर उसके बाद कितना टाइम लगता है रिजल्ट आने में, इस पूरे टेस्टिंग प्रोसेस में? क्योंकि दूसरी पद्धतियों की अगर हम बात करें तो 1 या 2 दिन में टेस्ट रिजल्ट आ जाते हैं, तो इसमें जब आइरिस की आप स्टडी करते हैं तो उसमें लगभग कितना समय लगता है? देखिए, आइरिस के लिए जो है कम से कम 5 घंटे चाहिए स्टडी करने में, तो इसलिए जो आइरिस करते हैं, एनालिसिस करते हैं, वो एकदम टाइम लेते, एकदम समय ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो साथ साथ ही देख करके पेशेंट्स को बताई जाती है कि आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, और डीपली स्टडी के लिए फिर उसको हम टाइम लेते हैं, जो है 1 दिन का टाइम लग जाता है। और जो है प्रत्येक डॉक्टर जो है उसको आइरिस को नहीं करता, उसकी एक ट्रेनिंग होती है, ठीक है, जो उस कोर्स किए होते हैं वही जो है उसको करता है। जैसे आपका जो एक्सरे या रेडियोलॉजिस्ट होता है कोर्स होता है, ऐसे ही इसका भी एक जो है रेडियोलॉजिस्ट कोर्स होता है,
जिन लोगों ने वो किया होता है वो उस रिपोर्टिंग करते हैं। रही बात जो है आँख को कैप्चर करने की, वो तो आम डॉक्टर हम लोग करते हैं कैप्चर। बिल्कुल। ये है। तो डॉक्टर साहब, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां जो आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन होती जा रही हैं, या पैरालिसिस जैसी बीमारियां, तो क्या इनका इलाज भी इलेक्ट्रो होम्योपैथी में संभव है आज के समय में? देखिए, इलेक्ट्रो होम्योपैथी जो है किसी भी बीमारी को जटिल बीमारी नहीं मानती है। क्यों नहीं मानती है? उसका कारण ये है कि मनुष्य का शरीर 65% पानी से बना होता है और इलेक्ट्रोपैथिक मेडिसिन भी पानी की ही बनी हुई है, तो वो सेल्स में एंटर आराम से कर जाती हैं। और कैंसर हो या फिर और अदर जो बीमारी हैं, जैसा आपका कहना है कि उसकी सेल्स में जब वो चीज़ जाएगी, जो ओडी फोर्स हमने बोला आपको, बायो एनर्जी जाएगी, तो सेल्स को जो है स्टिमुलेट करेगी। जो सेल्स जो है डिफेक्ट हुई है उसको सही करेगी, साथ में उस ऑर्गन्स को भी जो है एनर्जी देगी, और एनर्जी के साथ साथ ह्यूमन की इम्यूनिटी पावर भी बढ़ाती है इलेक्ट्रोपैथी की मेडिसिन। इसलिए इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन से जो है कोई भी बीमारी हो, चाहे आपका कैंसर हो, पैरालिसिस हो या अदर्स कुछ भी हो, सब ठीक करती है। डॉक्टर साहब, अनुवांशिक रोगों के बारे में क्या इस विधा में जानकारियाँ मिल सकती हैं कि पहले आपके जो मतलब जो आपके फोरफादर्स रहे हों वहाँ से ये बीमारी आई है? क्या इतना भी इस पद्धति में पता चल जाता है कि अनुवांशिक रोग कहाँ से आए हैं, माता की तरफ से आए हैं, पिता की तरफ से आए हैं? जी, देखिए, इलेक्ट्रोपैथी में जो है उसके डायग्नोज के माध्यम से जो है शरीर में होने वाले अनुवांशिक रोग का पता आसानी चल जाता है कि ये आपके मैटरनल डिजीज है या पैटर्नल है। क्योंकि विदाउट ब्लड लिए हुए हम आर एनालिसिस से उसका डोमिनेंस बता देंगे कि आपके अंदर आपके फादर की या मदर की क्वालिटी डिसक्वालिटी है। तो जो अगर उसके फादर को कोई बीमारी रही है और अगर उसका डीएनए उसका डोमिनेंस पैटर्नल है व्यक्ति का, तो जो है उसको उस बीमारी की आने की संभावना रहेगी, उसी क्वालिटी डिसक्वालिटी होती है। और दूसरा, इलेक्ट्रोपैथी डायग्नोसिस से आपका जो है पहले कौन सा ऑर्गन्स आपका डिफेक्ट हो चुका, कौन सी बीमारी आपको रही है पहले, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रोपैथी जो है फिजियोलॉजी पे डिपेंड करती है, फिजियोलॉजी ऑर्गन्स पे, बीमारी पे नहीं, ऑर्गन्स पे। तो अब जब मान लिया लीवर है, अगर लीवर काम कम कर रहा है तो ऑलरेडी जितनी बीमारी होती है लीवर में, हेपेटाइटिस हो गया, लीवर बढ़ना हो गया, भूख न लगना हो गया, पीलिया होना हो गया, वही तो होती हैं। तो जब लीवर का आ गया कि आपका लीवर जो है पहले इफेक्ट हो चुका था, डिफेक्ट आपका, तो आपको बीमारी रही है वो चीज़, ठीक है। और प्रेजेंट में जो है क्या स्टेटस आपका हेल्दी स्टेटस है वो भी मालूम हो जाता है, और फ्यूचर में आपको क्या होने की संभावना है उनका भी मालूमात इसमें हो जाता है। यानी कि एक तरह से कहा जाए तो पूरी मेडिकल हिस्ट्री हम जो इससे ले जान लेते सकते हैं। हैं। जी हाँ, बिना पेशेंट के पूछे कि आपको ये चीज़ हो चुकी है पहले और अब आपका ये ऑर्गन्स जो है डिफेक्ट उसमें जा रहा है, आप प्रिकॉशन ले लीजिए प्लीज़। जैसे मान लिया जो है कोलेस्ट्रॉल बढ़ना होता है या शुगर का लेवल बढ़ना होता है, देखिए अदर सिस्टम में जब मालूम हो पाता है जब हम उसका ब्लड टेस्ट करेंगे तो उसमें उसका लेवल बढ़ के आएगा। तो जब तक हमें उसका मालूम होगा तब तक तो पेशेंट्स का लीवर जो है कुछ हद तक डैमेज हो चुका होगा जी। लेकिन इलेक्ट्रोपैथी में बिना डैमेज हुए पहले प्रिकॉशन संकेत मिल जाएगा कि आपका जो है कोलेस्ट्रॉल इम्बैलेंस हो रहा है, इसलिए लीवर आपका जो है वर्क कम कर रहा है, आप जो है इसका प्रिकॉशन ले लीजिए या वो ले लीजिए। दूसरा, इलेक्ट्रोपैथी का मैं बता दूं आपको एक फ़ायदा सबसे अच्छा ये है कि ये नहीं कि जो है ये डायग्नोज केवल बीमार व्यक्ति ही जो है कराएगा, नहीं, इस डायग्नोज को, इस एनालिसिस को तो स्वस्थ व्यक्ति को भी करना चाहिए ताकि उसको मालूम हो सके कि मुझे आगे मतलब कौन सा मेरा ऑर्गन्स जो है डैमेज होने की स्थिति में जा रहा है, ताकि आगे प्रिकॉशन ले लेगा, मैनेजमेंट ले लेगा तो स्वस्थ रहेगा, ये उसका है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं भविष्य में अगर किसी रोग से बचना है और अगर आपका कोई ऑर्गन ठीक से काम नहीं कर रहा है तो इसमें आप उसके बारे में भी जान सकते हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी में। जी हाँ, बिल्कुल।
डॉक्टर साहब, अब दवाइयों की बात करते हैं। प्लांट बेस्ड आपने कहा, प्लांट से आप ड्राइव करते हैं सारी चीज़ें, तो किस तरह के पौधों को ये चुनना पड़ता है, ख़ास तौर पर किसी जगह के, या इनके लिए कुछ उद्यान आप लोग स्थापित करते हैं? तो इसके जो मेडिसिन हैं इनके बारे में बताइए कुछ। देखिए, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की जो मेडिसिन तैयार की जाती हैं वो 114 प्लांट्स हैं, औषधीय पौधे 114 हैं। कुछ उनमें भारत में पाए जाते हैं, मतलब 80 प्लांट भारत में पाए जाते हैं और 34 प्लांट विदेशों से हमें मंगाने पड़ते हैं। लेकिन अब कुछ कंपनियां भारत में ही अपना कल्टीवेशन कर रही हैं। वो जो है इलेक्ट्रोपैथी के प्लांट्स वहाँ जो है कल्टीवेट कर रही है और एक्सट्रैक्ट निकाल रही है और मेडिसिन बना रही है। दूसरा जो है इलेक्ट्रोपैथी के प्लांट्स का मैंने आप बताया कि जो मेथड है स्पेस निकालने का, एक कोवेशन मेथड होता है और उसका एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है और एक्सट्रैक्ट निकाल करके हम उस एक्सट्रैक्ट को बोलते हैं स्पेसिफिक एसेंस, जिसमें एक जो है ओडी फोर्स होती है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, अगर मान लीजिए कोई किसी बीमारी से ग्रसित है और वो दूसरी पद्धति से भी इलाज करा रहा है, मान लीजिए होम्योपैथी इलाज उसका चल रहा है, एलोपैथी चल रहा है, तो ऐसे में क्या साथ साथ इस पद्धति का इलाज भी किया जा सकता है? क्या 2 इलाज एक साथ संभव है इसके साथ? क्योंकि कई बार ऐसे लोग सोचते हैं कि हमारा जो इलाज चल रहा है वो चलता रहे, लेकिन हम ये भी ट्राई करना चाहते हैं, तो क्या ऐसा संभव हो पाता है? देखिए, वैसे तो अगर कोई मरीज इलेक्ट्रोपैथी ट्रीटमेंट ले रहा है तो उसको दूसरा ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, दूसरा इलाज लेने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि इलेक्ट्रोपैथी की औषधि में वो शक्ति है, वो ताकत है कि जो है वो अपने आप ही जो है ठीक कर देगी उनको। लेकिन अगर फिर भी कोई रोगी जो है लेना चाहता है दूसरा इलाज तो ले सकता है। बिल्कुल, यानी कि उसमें हाँ। इतना ज़्यादा कोई परेशानी की बात नहीं है। प्रिकॉशंस की अगर बात करें, जब इलेक्ट्रो होम्योपैथी का ट्रीटमेंट शुरू होता है तो किस किस चीज़ों से बचना चाहिए? क्या एक सामान्य जीवन आप व्यतीत कर सकते हैं इन दवाओं के साथ, या फिर कई तरह के प्रतिबंध लगते हैं कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना? तो इस पे भी थोड़ा बताइए कि जब ट्रीटमेंट चलता है तो आप किस तरह से निर्देशित करते हैं पेशेंट को? देखिए, इलेक्ट्रोपैथी में कोई ऐसा जो है इंस्ट्रक्शन नहीं है, ऐसा बाउंडेशन नहीं है, ऐसा कोई निर्देश नहीं कि नहीं आपने जो है ये नहीं करना वो नहीं करना, ठीक है ना। ये डिपेंड करता है पेशेंट्स की कंडीशन के ऊपर, ठीक है ना। भाई मान लिया कमज़ोर व्यक्ति है ना, उसको फीवर हो रहा है, तो मान लिया अगर वो काम करता है बुखार और बढ़ेगा, कमजोरी से बढ़ता है। तो यही बात कि उसमें हम जो है केवल मैनेजमेंट कि भाई जो आपको क्या प्रबंध करना है, क्या आप जो है उसमें अपथ्य क्या पथ्य, क्या खाएं क्या नहीं खाएंगे, खाली इतना वो डिपेंड करता है कि बीमारी के ऊपर। मेडिसिन का इलेक्ट्रोपैथी में कोई ऐसा नहीं कि नहीं आप ये नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे, ऐसा कोई जो है रेस्ट्रिक्शन नहीं है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, इलाज के खर्च की अगर बात की जाए तो जेब पर कितना भारी पड़ता है इलेक्ट्रो होम्योपैथी में इलाज? देखिए, इलेक्ट्रोपैथी का इलाज जो है अन्य इलाज की अपेक्षा सस्ता ही है। जैसे और अदर्स ट्रीटमेंट हैं महंगे हैं काफ़ी, इलेक्ट्रोपैथिक ट्रीटमेंट इतना महंगा नहीं है, सस्ता है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जो अब यंग जनरेशन है जो चिकित्सा की इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहती है, वो इलेक्ट्रो होम्योपैथी की फील्ड में किस तरह से आगे बढ़े? किस तरह के कोर्सेज आज के समय में उपलब्ध है जिन्हें कर कर एक इलेक्ट्रो होम्योपैथ बना जा सकता है? देखिए, इलेक्ट्रो होम्योपैथी में युवा कैरियर बना सकते हैं अपना। इलेक्ट्रोपैथी में 2-3 कोर्स हैं। 3.5 वर्षीय कोर्स है DEMS, 4.5 वर्षीय कोर्स है BEMS और 2 ईयर जो है PG कोर्स है। और जो है 3.5-4 साल की जो योग्यता है वो जो है 10+2 बायोलॉजी, उत्तीर्ण उसमें जो है योग्यता रखी गई है। और जो PG कोर्स है वो जो लोग इलेक्ट्रोपैथी कोर्स कर चुके हैं वो उसको कर सकते हैं। तो इसमें जो है ये कोर्स अवेलेबल है और इनको करने के बाद जो है छात्र छात्राएं या जो है युवा हमारे वो अपना कैरियर बना सकते हैं। बिल्कुल, अब बना रहे हैं। बिल्कुल। तो संभावनाएं आप आगे आने वाले समय में किस तरह से देखते हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी के इस क्षेत्र में? इलेक्ट्रो होम्योपैथी का जो फ्यूचर है इज ब्राइट, वो जो है अच्छा है, भविष्य सुनहरा है, चाहे वो रोगियों को लेके हम कहें, क्योंकि इस मेडिसिन का
इस सिस्टम में कोई साइड इफेक्ट नहीं है, साइड इफेक्ट नहीं है। अगर जो है जैसे और सिस्टम है तो मेडिसिन से अगर आपने जो है बाय द वे हमारे मरीज ने किसी ने हमने कहा कि आपको जो है इस दवाई की 15 बूंद दिन में 3 बार लेनी है, ठीक है ना। अगर इत्तेफाक से उसने जो है 30 बूंद ले ली एक बार में या 40 बूंद भी ले ली तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। और ना इसकी मेडिसिन शरीर की जो कोशिकाएं होती है उसमें डिपॉजिट होता है, डिपॉजिट नहीं होती है, वो बायोरिनल या बाई स्वेटिंग बॉडी से बाहर निकल जाती है, इसलिए कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। ये एक बहुत अच्छा इस इलेक्ट्रोपैथी का विशेषता है। बिल्कुल। दूसरा जो है चाहे आपका जो है बच्चा हो या बूढ़ा हो, कोई ये नहीं कि जो है उसको जो है मान लगे से हमने 2 बूंद देनी है और बाय द वे इत्तेफाक से जो उसने 4 बूंद दे दी, उसी मदर ने गलती से बच्चे ने मुंह में उड़ेल लिया अपने आप, तो कोई इतना साइड इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा जो स्रोत है सारा वो प्राकृतिक। देखिए मैं ये कहूँ आपको कि विश्व की केवल एकमात्र पहली चिकित्सा पद्धति इलेक्ट्रोपैथी है जो पूर्ण रूपेण प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति है, पूर्ण रूपेण। इसमें कोई जीव जंतु का प्रयोग नहीं होता, कोई जो है आपका केमिकल अल्कोहल का इस्तेमाल नहीं होता, केवल पानी का इस्तेमाल होता है, जल का इस्तेमाल होता है, और जो प्रकृति की देन है पेड़ पौधे केवल उनका अर्क का इस्तेमाल होता है। और इसको आप उपवास में भी ले सकती हैं, व्रत में भी ले सकती हैं, किसी भी समय एनी टाइम ले सकते हैं, ये इसकी विशेषता है। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब चलते चलते आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे, क्या सलाह उन्हें देना चाहेंगे इलेक्ट्रो होम्योपैथी से संबंधित? अगर वो किसी बीमारी से ग्रसित हैं तो क्या आप क्या कहना चाहेंगे उन्हें फिलहाल? देखिए, मैं आपके दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि वे इस ईश्वरीय देन, ईश्वर की दी हुई प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति इलेक्ट्रोपैथी को अपनाएं और निरोग रहें, स्वस्थ रहें। और अगर बाय द वे उनका जो है स्वास्थ्य खराब है तो वो इलेक्ट्रोपैथी की औषधियों का उपयोग करें और स्वस्थ रहें। और हमें और EMA इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन का सहयोग करें इस चिकित्सा पद्धति को लोकप्रिय बनाने में। और मैं देश के युवाओं से यही कहना चाहूँगा कि वे अपना कैरियर इस इलेक्ट्रोपैथी में बनाएं और समाज सेवा और देश की सेवा करें। जहाँ तक जो है रोगियों के लिए है कि एक ऐसा विकल्प उनके सामने है, ऐसी चिकित्सा पद्धति उनके सामने है कि जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, वो इससे इलाज कराएं और पूर्ण रूप में स्वस्थ रहें। और ऐसे मरीज या व्यक्ति या रोगी जिनको ट्यूमर है या पथरी है, कहते हैं अब सर्जरी करानी पड़ेगी आपको, उससे बचने के लिए इलेक्ट्रोपैथिक मेडिसिन के माध्यम से उस ट्यूमर को डिजोल्व करवाएं, उस पथरी को निकलवाएं। यानी कि सर्जरी से पहले आप इलेक्ट्रो होम्योपैथी भी अपना सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपने समय हमें दिया और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आज आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत। तो दर्शकों, इलेक्ट्रो होम्योपैथी पर आधारित आज का हमारा कार्यक्रम उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगली बार एक और विषय के साथ आप सभी के सामने प्रस्तुत होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।